ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बड़ी अजीब सी, हम तो अभी तक ये समझते आ रहे थे बचपन, मतलब काफ़ी दिनों से, कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। लेकिन अब बाकी हिस्से तो पृथ्वी के गोल है यहाँ यहाँ, लेकिन ये जो हिस्से हैं ये कैसे चपटे हैं। तो अब पृथ्वी की आकृति को एक नाम दिया गया, और जो पृथ्वी की आकृति है इसको जो हमने एक अलग से नाम दिया वह है भू आब। क्या नाम दिया? भू आब। भू आब का मतलब होता है ठीक है, भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के जैसा। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के जैसा। तो पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी के जैसा है। ये नाम इसलिए देना पड़ा, भू आब इसलिए देना पड़ा क्योंकि ऐसी कोई आकृति नहीं है। ठीक है। और इस जो पृथ्वी की ये जो आकृति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड, और फिर उसका अर्थ भी यही होता है पृथ्वी के जैसा। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के विषय में बहुत सारी और जानकारियां भी प्राप्त करते हैं, मैं बताऊंगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो अब हमारी जो पृथ्वी है क्या ये बहुत ठंडी है? हैं? या क्या ये बहुत ज्यादा गर्म है? ठीक। क्या ये बिल्कुल सूखी है? ठीक है। या क्या यहां पर खूब, मतलब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट आ रहे हैं या भूकंप होते हैं, आते रहते हैं? नहीं। ठीक है। ना तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा ठंडी है ना ये ज़्यादा गर्म है। ठीक है। ये कैसी है? मीडियम है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहली बात, पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा क्या है? गर्म है। ठीक है। ठंडी और गर्म नहीं है। फिर यहां पर क्या है? पानी है पृथ्वी पर, वायु है। ठीक है। और वायु से मेरा अभिप्राय है जो हवा है, और आप उसको कह सकते हैं वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल है। ठीक। और पृथ्वी पर ओजोन नाम की गैस है, और ये गैस क्या करती है? सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उनको ऊपर ही रोक लेती है ये गैस। ठीक है। सूर्य की हानिकारक किरणों को क्या करती है? ऊपर ही रोक लेती है। एक छन्नी की तरह कार्य करती है ये जो गैस है ओजोन, और उन हानिकारक किरणों को तो ऊपर ही रोक देती है, और जिन किरणों से पृथ्वी पर नुकसान नहीं होगा, यहाँ पर जो प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको नुकसान ना हो, उन किरणों को ये क्या करती है? नीचे आने देती है। ठीक है। आ गया समझ में? अब पृथ्वी पर एक और चीज है, यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये प्राणवायु है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होती तो यहां पर पेड़ पौधे, जो जीवन है, ये बिल्कुल नहीं होता। जीवन नहीं होता। तो ये सारी, यहाँ ना गर्मी है ना ठंडी है, बिल्कुल नॉर्मल है, खूब पानी है, वायु है, ओजोन गैस है, ऑक्सीजन है। तो इन सब कारणों से पृथ्वी क्या है? एक अलग से अद्भुत ग्रह है। ऐसा और कोई ग्रह नहीं है। ठीक है। सौर मंडल में। और ये सारे कारण होने से ही क्या है? पृथ्वी पर जीवन है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो पृथ्वी पर आज हम लोग नहीं होते। ठीक है।
समझ में आया? इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का कैसा ग्रह है ये, सौर मंडल का कैसा ग्रह है, अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अब देखिए ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर 2/3 कितना, 2/3 जो भाग है ये क्या है, पानी है। यानी ज्यादा हिस्सा पृथ्वी पर क्या है, पानी है, और कम हिस्सा क्या है, जमीन है। तो ये ज्यादा हिस्सा पानी होने के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह। अब देखिए इसको नीला ग्रह किस लिए बोलते हैं, नीला ग्रह जब भी हम आसमान से ऊपर आकाश या अंतरिक्ष से, ठीक है, अंतरिक्ष कहां से, स्पेस से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं। ये अंतरिक्ष लिखा तो सही है, थोड़ा सही लिख देता हूं, कहां से, अंतरिक्ष से किसको देखते हैं, पृथ्वी को। तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पानी है। ठीक है, और इसीलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अब हम पृथ्वी के बारे में हम ये सब जान चुके हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई पृथ्वी पर जीवन क्यों है, ये प्रश्न देखिए यहां पर, पृथ्वी पर जीवन क्यों है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे यह भी प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को कौन सा ग्रह, नीला, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर ये आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी जान चुके। अब पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर काटता है, चंद्रमा। तो अब हम चंद्रमा के विषय में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने वो सौर मंडल का चित्र बनाया था कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है। ठीक है, और ये जो चक्कर काटता है, तो ये चक्र कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन। तो अब पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ग्रह के चारों ओर चक्कर काटने वाले इस पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपग्रह। और ये जो चंद्रमा है इसका जो व्यास है, ठीक है, व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ठीक है, यानी अगर पृथ्वी का व्यास 100 है तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा, 25 होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो चंद्रमा है ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है ना। पृथ्वी से हमें तारों के मुकाबले ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत क्या है, बहुत पास है। ठीक है, अब पृथ्वी से ये
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,384400 किलोमीटर। ठीक है, 3,84400 इतने किलोमीटर है पृथ्वी से, इतना दूर है चंद्रमा। ठीक है, तो काफ़ी नज़दीकी है। ठीक है, और इसीलिए ये चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है। और सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से? सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता रहता है। और कितने दिन लगते हैं इसमें? 27 दिन। अब देखिए, चंद्रमा क्या है कि जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है तो जो समय लगता है वो बराबर है चंद्रमा के घूमने का, अपने स्थान पर घूमने का और चक्कर काटने का। इसके कारण, ठीक है, हमें चंद्रमा की सदा एक ही जो सतह है वो दिखाई देती है। ठीक, चलो इसको मैं आगे फिर से समझाऊंगा।